रामनवमी को भव्य तरीके से मनाने के लिए योगी सरकार ने आज से ही बड़ी तैयारी की है। यूपी के हर जिले में आज अखंड रामायण पाठ का आयोजन होने जा रहा है, जो कल तक चलेगा। रजिस्टर्ड कलाकार ही रामायण पाठ का आयोजन करेंगे। सीएम योगी के बाद प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं और चयनित मंदिरों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हर मंडली को 5000 मानदेय देने का भी ऐलान किया गया है। तो मंदिरों में रामायण पाठ का आयोजन होगा। यूपी में भव्य रामोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। आस्था हर तरफ दिख रही है, जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो रामनवमी को भव्य तरीके से मनाने के लिए योगी सरकार ने आज से ही तैयारियां की है और यूपी के हर जिले में अखंड रामायण पाठ का आयोजन होने जा रहा है, जो कल तक चलेगा। रजिस्टर्ड कलाकार ही रामायण पाठ का आयोजन कर सकेंगे। सीएम योगी के बाद प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किए हैं। चयनित मंदिरों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन होने जा रहा है। हर मंडली को 5000 रुपए मानदेय देने का भी ऐलान किया गया है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सहारनपुर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। नीना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीना, रामोत्सव को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अंतिम दौर में चल रही हैं और अखंड रामायण का पाठ भी आज से शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, नवरात्र का आज अष्टमी पूजन है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं हो या पुरुष हो, लगातार मंदिर में आ रहे हैं और आज हलवा पूरी चने, जो कि मुख्य प्रसाद माना जाता है, वो माता को भोग लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये माता शाकंभरी की मूर्ति है, जो कि कच्ची मिट्टी की बनी हुई है और इसकी बहुत अधिक महिमा है। यहाँ पर सुबह से ही आज श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। महिलाएं हैं या पुरुष, सभी यहाँ पर आ रहे हैं और ये भूतेश्वर मंदिर में यहाँ पर आज माता का 7 और 8वें रूप की पूजा की जा रही है। हम यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह। पंडित जी, पहले आप बताएंगे कि आज क्या क्या व्यवस्था श्रद्धालु आ रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। नीना, जरा पूछिए, अखंड रामायण पाठ को लेकर क्या तैयारियां हैं? अखंड रामायण का पाठ को लेकर क्या क्या तैयारी हो रहा है वहाँ पर बाहर, और उनकी जो सारी सुविधाएं हैं वहाँ बाहर हो रही है। हमारे पंडाल में हो रही है। यहाँ माँ का भोग लग रहा है, माँ शाकंभरी का, और सभी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बाहर जो है माँ का भोग लग रहा है। आप अपने यहाँ उसमें माता को चढ़ाने के लिए क्या क्या लेकर आएंगे? ये आप सब चढ़ाने आइए। कन्या पूजन कर लिया आज? कन्या पूजन करके आए हैं। हम आपसे जानते क्या महिमा। ठीक है नीना, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मिर्जापुर चलते हैं। राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि ये कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं वो ही परफॉर्म कर सकते हैं, अखंड रामायण का पाठ आज से शुरू होने जा रहा है। देखिए, माँ विंध्यवासिनी धाम जो है माँ की पूजा के लिए तो माना ही जाता है। भगवान राम भी यहाँ पे आके तपस्या किए थे और यहाँ पे भी राम भक्त बहुत ज्यादा है। लोग मान्यता है कि यहाँ पे माँ का दर्शन करने के बाद भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे भी जो चिन्हित कलाकार है वहाँ पे रामायण करेंगे, अखंड रामायण करेंगे और 24 घंटे का रामायण होगा। उसमें भगवान राम का महिमा के साथ साथ माँ विंध्यवासिनी का भी पूजन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का लंबा कतार लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार पूरा लोगों का कतार दिखाएं कि कितना लंबा कतार लगा हुआ है। और ऐसे ऐसे 4 द्वार बने हुए, यहाँ पे चारों द्वार पे ऐसे ही लाइन लगे हुए हैं। और भगवान राम को भी यहाँ पे आके बहुत ही तपस्या किए थे, इसलिए माना जाता है कि सत्य संचय के लिए नवरात्रि होता है। नवरात्रि में सत्य संचय किया जाता है। माँ का ये अद्भुत स्वरूप आप देख सकते हैं। ये माँ का स्वरूप है। यहाँ पे माँ को चुंदरी और लाल पुष्प अधिक प्रिय है। नारियल भी माता का श्रृंगार, ये सब प्रिय है। माँ को यहाँ चढ़ाने लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद लोग जाएंगे, भगवान श्री राम का पूजन करेंगे और रामायण का पाठ बैठेगा और रामायण के पाठ के बाद लोग उसकी पूर्णाहुति करेंगे। ठीक है राजेश, अब बने रहेगा। प्रयागराज चलते हैं। मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, न सिर्फ जो चयनित कलाकार हैं वो अखंड रामायण का पाठ करेंगे, बल्कि उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा इसको लेकर।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो खास करके मंदिर और जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनको एक तरीके से प्रोत्साहन के लिए ये इस पहल की है और इस पहल का सीधे मकसद है कि मंदिरों में भक्तिमय माहौल होगा और कलाकारों को कह सके तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि भी मिल जाएगी और इससे एक जो वातावरण होता है उसको भी बनाने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की गई है। उसका जो असर है वो प्रयागराज के जो तमाम जो देवी मंदिर हैं तमाम दूसरे जो धार्मिक स्थल है वहां पर दिखाई देगा। हम इस वक्त अगर बात करें तो कल्याणी देवी मंदिर में है, ये शक्ति पीठ है। यहाँ आप देखें कि आज नवरात्रि की अष्टमी है और किस तरीके से तमाम जो देवी माँ के भक्त हैं वो यहाँ पर मत्था टेकने के लिए माँ के दरबार में पहुंचे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर आज उमड़ी है, क्योंकि अष्टमी है, महागौरी के पूजा का विधान है और ये आप देखें, ये साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं देवी माँ के कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो देवी माँ के जो भक्त हैं वो यहाँ पर तो अष्टमी के मौके पर भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही है। गोचाना बने रहेगा। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, प्रवेश पांडे भी हमारे से जुड़े हैं। प्रवेश, क्योंकि जो मेन उत्सव है वो अयोध्या में ही मनने जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और अखंड रामायण के पाठ का भी ऐलान किया गया है? बिल्कुल, आपको बताऊंगा, आप पहले तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए ये प्रवेश द्वार पे हम इस समय मूर्ति पर मौजूद है, जहां पर श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो सुबह से लगातार चल रहा है और इधर भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिले। जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि रामनवमी के दिन जो है 25 से 30 लाख श्रद्धालु आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें तो ड्रोन कैमरा और CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही। बाकायदा येलो जोन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया और उसी कंट्रोल रूम से बाकायदा और कर्मचारी बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। कहीं से भी कोई संदिग्ध इनपुट मिलता है तो वहां पर जो है कंट्रोल रूम की सूचना के बाद तत्काल पुलिस पहुंच के कार्रवाई करती है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो रामनवमी को लेकर जो व्यवस्था है, श्रृंगार हाट से लेकर राम मंदिर के प्रवेश द्वार तक बाकायदा मैटी बिछा दी गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए जो है कल ड्रोन के माध्यम से मां सरयू के जल को जो है लाया जाएगा और फुहारा के माध्यम से जो है श्रद्धालुओं को ऊपर छोड़ा जाएगा। इसी के साथ जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं, वाटर कूलर के माध्यम से श्रद्धालुओं के ऊपर जो है हवा के साथ पानी के फुहारे छोड़े जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो शुरू हो चुका है और टेढ़ी बाजार से लेकर जो है लता मंगेशकर चौक तक बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया की बात करें तो श्रद्धालुओं की श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रवेश, वापस आते हैं नीना के पास, एक बार फिर से चलते हैं। नीना, आपके आसपास बहुत सारे श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत भी करवाइए और क्या विशेष कार्यक्रम आज मंदिर में होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बताते हैं। देखिए, श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कोई माँ के दर्शन कर अपना प्रसाद चढ़ाना चाहता है, उनका आशीर्वाद पा लेना चाहता है। हम बात करते हैं, आपका नाम? रेणुका। क्या क्या माता को आज प्रसाद चढ़ा रहे हैं आप, क्या क्या लेकर आ रहे हैं? अच्छा, क्या मन्नत मांगी है? देखिए, माता रानी की कृपा बनी रहे। आप बताइए, आप कहाँ से आए और रोज आते हैं? जी, डेली आते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आए और क्या माता को क्या श्रद्धा चढ़ा रहे हैं? मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। इधर मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है और हम नित्य प्रतिदिन यहाँ पे विदेश्वर बाबा के दरबार में आते हैं और आज का दिन माता के लिए माता की पूजा अर्चना के विशेष होता है और सभी लोग अपने अपने घर में संजय की माता, उसके बाद यहाँ पे माता को भोग लगाने आते हैं। तब यही मन्नतें पूरी करते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग मन्नतों को लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजेश मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजेश, क्योंकि ये सिद्धपीठ है और दूर दूर से यहाँ भी लोग पहुंचते हैं, भीड़ काफी ज्यादा है और इसको लेकर वहां पर प्रशासन कितना मुस्तैद दिख रहा है? जी, आपको बता दें, रामनवमी को देखते हुए विंध्याचल में सुरक्षा व्यवस्थाओं बढ़ाई भी की गई है। आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व सत्य संचय का पर्व होता है, शक्ति का संचय होना है और आपको बताएं कि भगवान राम ने भी नवरात्रि में शक्ति संचय कर रावण का वध किया था, इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और आपको दिखाए कि अपने कैमरा में आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लाइन यहाँ पे 4 द्वार हैं, चारों द्वार पे करीब लाखों श्रद्धालु खड़े हुए हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि माँ का एक झलक मिल जाए और माँ का एक झलक पाने के लिए ये चारों तरफ से ऐसे लाइन लगी हुई है। माँ को नारियल चुनरी चढ़ाने का यहाँ पे बहुत ही महत्व है।
आप देख सकते हैं लोग भक्त जो माँ को चढ़ाने आए हैं, लाल चुनरी लाल पुष्प का यहाँ पे विशेष मतलब नारियल का, और आज के दिन माँ को हलवा पूरी भी चढ़ाया जाता है। और अब रही बात यहाँ पे कल रामनवमी है, तो उसके लिए भगवान राम का यहाँ पे अखंड पाठ किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय है, वो भी लोगों को चिन्हित कर जो पेशेवर रामायण कहने वाले हैं, जो अच्छे से भक्तिमय तरीके से राम का रामायण करते हैं, तो उनके लिए उनको भी चिन्हित किया गया है कि वो अखंड रामायण करे और पूरे मंदिर प्रांगण में रामायण होगा और उसके बाद पूर्णाहुति की जाएगी। और यहाँ पे भगवान राम का और मां विंध्यवासिनी महागौरी की आराधना की जा रही है। भक्तों की कतारें लंबी लंबी मंदिरों में नजर आ रही हैं। राजेश वापस आएंगे आपके पास, गुफरान के पास एक बार फिर से चलते हैं। गुफरान, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जरा मंदिर की तस्वीरें आप दिखाइए और संभव हो सके तो जरा कुछ भक्तों से भी बातचीत करवाइए। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से तमाम जो देवी माँ के भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जो तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं वो आराधना कर रहे हैं। एक जो दर्शन करने की जो ललक होती है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। देवी माँ को जो प्रिय चीज़ें हैं, खास करके फूल जो है, पुष्प जो अर्पित करने का जो दौर है वो भी चल रहा है, जलाभिषेक भी किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से। माँ को दर्शन क्या लेकर के आई हैं? चुनरी है, नारियल, चुनरी नारियल, और क्या है? फूल माला। फूल माला। आज अष्टमी है, क्या महत्व है आज के दिन का? महाराज जी बताओ जी क्या महत्व है माता जी आज? ये देवी का है तो देवी की अष्टमी को ज़्यादा लोग वो करते हैं, व्रत पूजा भी। और ऐसे तो 9 दिन पूरा, 8 दिन पूरा होता है, लेकिन आज आखिरी दिन होने से हम सोचते हैं ज़्यादा उसका महत्व है। बिल्कुल, आप भी आई हैं, फूल आपने हाथों में लिया है, क्या महत्व है आज के दिन? आज अष्टमी महागौरी का दिन होता है और विशेष पूजा होती है महाअष्टमी को। आज महागौरी की पूजा होती है और सुहागिनी जाती है माता के दर्शन करने, अखंड सौभाग्य का वरदान लेने के लिए माँ से। व्रत हैं आप भी? जी। दर्शन कर रही हैं माँ के? जी। कैसा उत्साह है? शक्तिपीठ है माँ कल्याणी और माँ ललिता देवी, तो इनका अलग ही महत्व है प्रयागराज में। बिल्कुल, देखिए ये शक्तिपीठ है ललिता माँ कल्याणी देवी की, और यही वजह है कि तमाम जो भक्त हैं देवी माँ के वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ब्रह्ममुहूर्त से ही यहाँ पर दर्शन पूजन का जो दौर है वो चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कतारबद्ध होकर के तमाम जो देवी माँ के भक्त हैं वो पहुँचे हैं। आप भी दर्शन के लिए पहुँची हैं, पूजन के लिए। ये आपने जल लिया है जी। क्या महत्व है आज के दिन का? आज के दिन का ये महत्व है कि माँ गौरी के 8वें रूप की महागौरी की पूजा, हाँ, महागौरी की पूजा की जाती है। इसमें माँ, यहाँ पे माँ की 3 उंगलियां गिरी थी, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली में भी बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। गुफराना, बातचीत जारी रखिए और प्रवेश पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अयोध्या में मौजूद है प्रवेश। हर किसी को इंतजार है कल 12 बजने का, और उससे पहले ये भीड़ तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं प्रशासन की तरफ से और लोग कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से घड़ी की सुई बढ़ रही है, उसी तरीके से रामनगरी में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो भी बढ़ रहा है। सुबह से श्रद्धालुओं का जनसैलाब इसी तरीके से लगातार आ रहा है और आराध के दर्शन करने के लिए जो है तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। नीचे राम पर जो है ये देखिए मैटी बिछाई गई बाकायदा श्रद्धालुओं के लिए, कि ताकि श्रद्धालुओं के पैर में छाले न पड़ सके। जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है, प्रशासन भी जो यहाँ पर है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार प्रयासरत था, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो बाकायदा ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि ये बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि जो है भीड़ पर जो है क्राउड पर मैनेज किया जा सके। हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम गंगानगर से आए, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत खुले हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव है। हाँ, कल जन्मोत्सव है, हम 12 बजे है तो देखेंगे वो सभी भी, और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार भी हर श्रद्धालु का है। फिलहाल हर तरफ आस्था और भक्ति नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब